हे व्यूअर्स, वेलकम टू द कोडेड एकेडमी चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस की जो कि रिलेटेड है जावा स्ट्रीम एपीआई से। कुछ रियल टाइम सिनेरियो लेंगे और उस पे बेस जो भी क्वेश्चन कुछ बनते हैं इंटरव्यू के लिए या जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एटलीस्ट हम ट्राई करेंगे कि 5 क्वेश्चंस तो भी इस वीडियो में कवर हो। कुछ क्वेश्चंस बचते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो भी उसके लिए बनाएंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर एक एम्प्लॉय लिस्ट है, ओके, अगर एम्प्लॉय लिस्ट है और उस एम्प्लॉय लिस्ट में क्या है, कुछ एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज है, मान लेते हैं उनका नाम है, एज है, उनकी ज्वाइनिंग डेट है, तो और सैलरी भी है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे कि अगर हमारे पास एम्प्लॉय की लिस्ट है और उसमें से अगर हमको सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है उस एम्प्लॉय लिस्ट में से, तो कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग स्ट्रीम एपीआई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक एम्प्लॉय लिस्ट है, राइट। अभी इस एम्प्लॉय लिस्ट में से हमको क्या करना है? सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। तो हम सबको पता है अगर हमारे पास कोई लिस्ट है और उसके साथ अगर जावा स्ट्रीम एपीआई की कोई भी कंसेप्ट अगर हमें यूज करनी है तो उसके लिए पहले उसको क्या करना पड़ता है? स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। तो बाय यूजिंग स्ट्रीम मेथड हमने क्या किया है? लिस्ट को स्ट्रीम में कन्वर्ट किया है, स्ट्रीम पाइपलाइन में। अभी हमको क्या करना है? हमें तो सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है, राइट। तो हम जब भी कोई जावा स्ट्रीम एपीआई का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन है वो हम स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अभी हम छोड़ देते हैं कि हमें सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालना है कि थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालना है। सबसे पहले हम सोचते हैं कि हमको सिर्फ इसमें से सैलरी निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे? मैप, क्योंकि सारी सैलरी चाहिए हमको। और हमको क्या, मैप क्या करता है? ट्रांसफॉर्म करता है डेटा में, डेटा को, राइट। तो हमको सारी सैलरी चाहिए। हमको कुछ फिल्टर आउट करना है क्या उसमें से? नहीं, राइट। हमको सारी ही सैलरी चाहिए, ओके, बट सैलरी ही चाहिए एम्प्लॉय में से। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मेथड रेफरेंस, ओके, और गेट सैलरी। ओके, अभी हमको सैलरी तो मिल गई है, राइट। बट सैलरी ये वाली हमको सैलरी मिल गई है 56,000, 53, 44, 34, 87, 56, राइट। अभी हमको इनको क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले बनाना है, राइट। तो हमारे पास एक मेथड है जो कि है सॉर्टेड, ओके। बट अभी हमने अगर सॉर्टेड ही किया तो ये क्या होगा? एक असेंडिंग ऑर्डर में होगा। बट हमको कैसे चाहिए? डिसेंडिंग, राइट। तो हमारे पास एक मेथड है कंपैरेटर में, रिवर्स ऑर्डर। इससे क्या होगा? अभी सारी सैलरी क्या होगी? रिवर्स होगी, दैट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगी, राइट। अभी यहाँ तक भी ठीक है। अभी हमारी सैलरी सारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गई, दैट मीन्स कि पहले नंबर पर आएगी 87, सेकंड पे आएगी 56, दो है 56, राइट, फिर 53, फिर 44 और देन 34, राइट। तो अभी हमको क्या करना है कि जितनी भी सैलरी अभी हमने डिसेंडिंग की, इस पे क्या करना है? अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 56 जो सैलरी है 56,000 वो 2 बार है। तो हमको क्या करना है? एक ही बार चाहिए, राइट। तो इसके लिए इस पे यूज करेंगे डिस्टिंग। अभी ये डिस्टिंग हो गई। अभी उस लिस्ट में क्या है? एक ही बार 56 है, 53, 44, 34, 87, राइट। अभी हमको क्या करना है? अभी ये डिसेंडिंग में आ गई तो सबसे ऊपर क्या आएगा? 87, देन 56, देन 53, 44, 34, राइट। बट हमको क्या करना है? 87 तो चाहिए नहीं हमें, वो तो हाईएस्ट सैलरी है, हमको सेकंड हाईएस्ट निकालनी है, राइट। तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्किप। स्किप क्या करता है? अगर आपको कोई इंडेक्स स्किप करना है तो हम यूज करते हैं स्किप। तो हमको कौन सी स्किप करनी है? सबसे पहले
पहली वाली ये स्किप करनी है, क्योंकि सेकंड वाली तो हमको चाहिए, सेकंड हाईएस्ट, तो ये पहली वाली स्किप हो जाएंगी, राइट। अभी इतने से भी हो जाएगा क्या? नहीं। अभी जो कुछ भी बची है, मतलब 87 तो स्किप होगी, फिर 56, 53, 44, 34 रहेगी, तो उसमें से हमको जो पहली है वो चाहिए, राइट। वो चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? फाइंड फर्स्ट, राइट। और फाइंड फर्स्ट से क्या होगा? अभी फाइंड फर्स्ट तो हमें मिल गया है। अभी हमको क्या होगा? जो भी सेकंड पे जो फर्स्ट है वो हमको मिल जाएगी, दैट मीन 56। तो हमें वो क्या चाहिए? सैलरी चाहिए, तो गेट। ओके। अभी इसको लेंगे हम एक वेरिएबल में और उसको प्रिंट करेंगे, नाम देंगे इसको सेकंड हाईएस्ट सैलरी। ओके, और इसको प्रिंट करके देखते हैं अभी। प्रोग्राम को रन करेंगे, देखिए 56,000 आ गए, राइट। अगर हमको थर्ड हाई सैलरी निकालना है तो वैसे ही पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में बना लेंगे, पहले तो सैलरी निकालेंगे पूरी, फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में बनाएंगे, राइट। देन अगर कुछ डुप्लीकेट भी सैलरी हो सकती है तो डिस्टिंग लगाएंगे, जिससे कि यूनिक सैलरी उसमें बचे, राइट। और थर्ड हाईएस्ट निकालनी है तो पहले जो दो है उनको स्किप करना होगा, राइट, स्किप टू। देन जो भी फर्स्ट पे जो जो फर्स्ट होती है, पहली दो स्किप करने के बाद फिर उसमें से फाइंड फर्स्ट निकालना है, और सैलरी निकालनी है तो गेट मेथड, राइट। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं सेकंड हाईएस्ट सैलरी, थर्ड हाईएस्ट सैलरी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, राइट। तो अभी देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि ग्रुप एम्प्लॉय बाय एज एंड काउंट हाउ मेनी एम्प्लॉयज इन ईच ग्रुप। दैट मीन्स कि हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास एम्प्लॉय लिस्ट है उनका हमें उनकी जो एज है उसका ग्रुप बनाना है, और ईच ग्रुप में कितने काउंट है वो काउंट निकालना है, राइट। दैट मीन्स कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय की एज है 31, 29, 23, 30, 32, 30, राइट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 31 के कितने एम्प्लॉय है? एक ही है। 29 के एक ही है, 23 के एक ही है, 30 के दो है, तो 30 इक्वस टू 2, राइट। 31 इक्वस टू 1, राइट। ऐसे हमको पहले तो एज का ग्रुप करना है और फिर उस एज के कितने एम्प्लॉय उसका काउंट निकालना है, राइट। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लिस्ट को लेंगे, राइट। उस पर अप्लाई करेंगे स्ट्रीम, उसको स्ट्रीम में कन्वर्ट करेंगे, राइट। देन अभी क्या करना है? अभी हमको ग्रुप करना है, राइट। किसका ग्रुप करना है हमको? एज का। तो हम एक टर्मिनल ऑपरेशन लिखेंगे और हमारे पास एक मेथड है कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। ओके, अभी किसका ग्रुप करना है हमको? एज का, राइट। एम्प्लॉय गेट एज, राइट। अभी एज का तो ग्रुप कर लिया है, अभी हमको उस एज ग्रुप में कितने एम्प्लॉय वो भी काउंट, उसका भी काउंट निकालना है। तो हमारे पास इसी ग्रुपिंग मेथड का सेकंड पैरामीटर है कि अगर हमें काउंट निकालना है तो वो भी निकाल सकते हैं। कैसे? सेम क्लास कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, राइट। तो इससे क्या होगा, जिसको भी हमने ग्रुप किया है उसका हम काउंट निकाल रहे हैं, राइट। तो किसको हमने ग्रुप किया है? एज को। तो उस एज के कितने काउंट है वो भी हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। तो इसको लेते हैं एक वेरिएबल में, मैप में। इस मैप को अगर हम सीधा प्रिंट करते हैं तो आउटपुट देखते हैं क्या आएगा।
देखिए 31 एज ग्रुप का 1 एम्प्लॉय, 23 एज ग्रुप का 1 एम्प्लॉय, 29 एज ग्रुप का 1 एम्प्लॉय, 30 एज ग्रुप के 2 एम्प्लॉय, 31 का 1 एम्प्लॉय, राइट। तो ऐसे हम ग्रुपिंग यूज करके, जहां पे भी हमको ग्रुपिंग चाहिए तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय। ओके, तो इस तरह से इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, कैलकुलेट एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज अबाउट 30 ईयर्स ओल्ड। मतलब जो भी एम्प्लॉय हमारे लिस्ट में अबाउट 30 ईयर्स है, उनकी हमें सैलरी निकालनी है और उसकी एवरेज सैलरी निकालनी है, राइट। तो कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉय लिस्ट, उसको कन्वर्ट करेंगे स्ट्रीम में, राइट। अभी हमको ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो कि 30 अबव है, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं एम्प्लॉय को। इसमें यूज करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन, गेट गेट एज, राइट, गेट एज अबव ग्रेटर देन 30, राइट। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय 30 अबव है उनकी हमको लिस्ट मिलेगी। अब क्या करना है, हमको सिर्फ क्या करना है, उनकी सैलरी निकालनी है, राइट। तो सैलरी निकालेंगे, मैप टू डबल, हमारे पास मैप टू डबल, क्योंकि हमें एवरेज सैलरी निकालनी है, राइट। तो एम्प्लॉय गेट सैलरी, अभी इससे क्या होगा, हमको सैलरी आएगी, राइट। देन हमको क्या करना है, उसका एवरेज करना है। तो एवरेज, अभी हम इसको लेंगे एक वेरिएबल में, एवरेज सैलरी, राइट। अभी इसको देखते हैं रन करके। अभी यहाँ पे बोल रहा है वो, ओके, हमारा एक करली ब्रेस, ओके। तो हमारी एवरेज एवरेज सैलरी है 71,500, राइट। तो इसने क्या किया, जो भी 30 के अबव एम्प्लॉय है, दैट मीन्स जॉन और डैली। अभी जॉन की क्या सैलरी है 56 और डैली की 87,000, अगर इसका एवरेज निकालेंगे तो 71,500, ओके। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमें हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सॉर्ट एम्प्लॉय बाय ज्वाइनिंग डेट एंड देन बाय सैलरी डिसेंडिंग। तो हमें पहले तो एम्प्लॉय सॉर्ट करने हैं उसके ज्वाइनिंग डेट से, और फिर उसकी सैलरी को हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है, और उन उन एम्प्लॉय की हम मान लेते हैं कि हम उनका नाम प्रिंट करना है, ओके। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले लेंगे एम्प्लॉय लिस्ट स्ट्रीम। अभी क्या करेंगे, हमको क्या करना है, सबसे पहले सॉर्ट करना है, क्या करना है, एम्प्लॉय के नाम को, राइट, सॉर्ट करना है। तो कंपैरेटर डॉट डॉट कंपेयरिंग, ओके। क्या कंपेयर कंपेयर करना है हमको, ज्वाइनिंग डेट, राइट, राइट, ज्वाइनिंग डेट हो गया। देन क्या है, हमको देन कंपेयरिंग करना है उसकी कंपैरेटर डॉट कम डॉट कंपेयरिंग, और क्या करना है, कंपेयरिंग उसकी सैलरी, राइट।
एम्प्लॉय गेट सैलरी, राइट। दिस सैलरी को क्या करना है, हमें डिसेंडिंग में दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, उसको रिवर्स। अभी हो गया है ये सब, राइट। अभी हम इसको क्या करेंगे, एक लिस्ट में लेंगे, तो कलेक्टर डॉट टू लिस्ट, ओके। तो ये आ गई हमारे पास लिस्ट फिल्टर होके। फिर इसको लेंगे एक वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे और मान लेते हैं कि उनके नाम हमें प्रिंट करने हैं। तो एक हम फॉर लूप लेंगे, हम इसको फॉर ईच मेथड से भी कर सकते हैं, बट वो हम बाद में देखेंगे, ओके। तो ई डॉट गेट नेम, राइट। तो उन एम्प्लॉय के नाम प्रिंट हो जाएंगे। देखिए, मेरू, डैली, माइक, जॉन, डेल, रॉबिन, ये कैसे आ गया। पहले तो ज्वाइनिंग डेट से उन्होंने कंपेयर किया, राइट। 16/8, 28, राइट। देन 17/4, 29/4, राइट। तो मेरू 16/8, देन डैली 29/4, राइट। और ईयर भी, राइट। तो पहले क्या किया हमने, एम्प्लॉय लिस्ट ली, उसको ज्वाइनिंग डेट से कंपेयर किया, राइट। देन किससे कंपेयर किया, सैलरी, बट सैलरी कैसे चाहिए हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसको फिर एक लिस्ट में कन्वर्ट किया, राइट। और उनके नाम हमने प्रिंट किए। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन देखते हैं, बाकी के और क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।